आपको बता दें कि 1 जून यानी कि आज के दिन से बीएलओ घर घर जाकर निरीक्षण करेंगे। घर घर जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे, वो हम आपको इस बड़ी और अहम खबर में बताएंगे और इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है और उसी के मद्देनजर पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जून से ही यानी कि आज से लेकर 13 जुलाई के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की गणना करेंगे, सर्वेक्षण का कार्य करेंगे और इस दौरान जिन लोगों के नाम चूक गए हैं, कोई संशोधन होना है, उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले 18 से 31 मई के दरमियान बीएलओ और पर्यवेक्षकों के कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया जा चुका है। आपको बता दें, नई और मौजूदा ग्राम पंचायतों में मतदाताओं का स्थानांतरण और नगरीय निकाय बनने की दशा में नाम हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। और आपको बता दें कि सर्वे के बाद प्रस्तावित मतदाता सूची को 7 अगस्त तक कंप्यूटरीकृत कर अंतिम रूप से 8 अगस्त को उसके प्रकाशन का कार्यक्रम रखा गया है। तो 10 अगस्त तक मतदाता सूची को देखकर 14 अगस्त तक उस पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये सारा काम तेज हो गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता बन चुके हैं। आपको बता दें, राजीव श्रीवास्तव लखनऊ से लाइव। राजीव, आपसे बात जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीएलओ घर घर जाकर 1 जून यानी कि आज से घर घर जाएंगे, क्यों जाएंगे घर घर, आखिर वजह क्या है? हमारे दर्शक एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां होने लगी हैं और जोर शोर से जिस तरीके से पंचायत की तैयारियां हो रही हैं, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जून से यानी कि आज से लेकर 13 जुलाई के दौरान बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की गणना करेंगे, सर्वेक्षण का कार्य करेंगे और जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में चूक गए हैं या फिर कोई संशोधन होना है, नाम को लेकर, डेट ऑफ बर्थ को लेकर, एड्रेस को लेकर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस आईडी में होती है। अगर उसको लेकर कोई भी संशोधन होना है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले 18 से 31 मई के दरमियान बीएलओ और पर्यवेक्षकों को आवंटन तथा नई और मौजूदा ग्राम पंचायतों में मतदाताओं का स्थानांतरण की कार्रवाई की जा चुकी है। तो ऐसे में तय कार्यक्रम के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोलने के निर्देश दिए गए। ये सबसे बड़ी और अहम बात है कि जब अवकाश पड़ेगा तो त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारियां इस कदर बढ़ी हुई हैं, सरगर्मी है कि जो अवकाश हैं, जो कि सार्वजनिक अवकाश हैं, उनके दिन भी ये सभी कार्यालय खुले रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी। तो घर घर जाएंगे बीएलओ और इस बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। मतदाताओं की गणना करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से अगर कोई नाम में चूक गए हैं, इन लिस्ट में चूक गए हैं, कोई संशोधन होना है तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। तो मतदाताओं की गणना और सर्वेक्षण किया जाएगा। सबसे जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस बीच अगर कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो उस दिन भी इन कार्यालयों को खोला जाएगा। सारे ऑफिसेस खुले रहेंगे क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट चुका है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो चुकी हैं। प्रशासन इसकी सरगर्मी में है और पूरी तरीके से जुट गया है इसमें। 1 जून से लेकर 13 जुलाई के दौरान बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाताओं को सर्वेक्षण कार्य करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव एक बार फिर से लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, बीएलओ घर घर जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जो घर घर जाकर सर्वे करने का काम है उसमें यह है कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या 2 जगहों से अगर अंकित हो गए हैं तो उसको एक जगह जहां भी वो चाहते हैं, जहां पे वो निवास स्थान है उनका, वहां भी उनका नाम अपना जुड़वा सकते हैं। जो वोटर लिस्ट बननी है उसमें अपना नाम सही करवा सकते हैं। अगर कहीं गलत हुआ है नाम जुड़वा सकते हैं। गलत नाम अगर चढ़ गया तो नाम उसमें, मतलब कुल मिला के जो वोटर लिस्ट है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए बीएलओ घर घर जाएंगे और फीडबैक लेंगे। जहां जिसकी शिकायत होगी उसको एंट्री करेंगे और उसके बाद में ये 13 तारीख तक ये सारी कवायद चलेगी और उसके बाद में फिर ये लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। जी चलिए राजीव, काफी अहम जानकारी दी आपने इस पूरे मामले को लेकर, त्रिस्तरीय चुनाव के मामले को लेकर। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव।